बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इरफान है किस्मा न्यूज़ के साथ हाज़िर हैं खिदमत है। हम PP-97 में मौजूद हैं। इस पे ओवरऑल एक व्यू देंगे जिसमें PP-97 में ये रैली भी जा रही है। पहले हम थोड़ी सी रैली को कवर करते हैं। ये PTI की रैली है, इसको देखते हैं। कैमरामैन हमारा ये दिखाएगा, ये जा रही है। ये सियासत की गहमा गहमी के साथ चल रहे हैं मामला काफ़ी हद तक। ये हमारे MP हैं PTI के जो जा रहे हैं इस हल्के से। क्योंकि ये कल आखिरी दिन है, कल इमरान खान भी इधर आ रहे हैं PP-97 में जलसे के लिए, अली अफजल शाही को सपोर्ट करने के लिए। और साथ में इसी हल्के में हाजी मोहम्मद अजमल चीमा साहब मौजूद हैं जो कि मुनर्रफ हो गए थे। उनकी वजह से इस हल्के में इलेक्शन दोबारा हो रहा है। मुनर्रफ होने की वजह से इनको अजमल चीमा साहब को भी जो हासिल है, सपोर्ट हासिल है, आज़ाद अली तबस्सुम साहब की हासिल है। राना काशिफ हुसैन जो सीनियर नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नून के चक जुमरा के, वो भी हैं। राना शफाक अहमद चाचू जो सीनियर नायब सदर हैं, वो भी इनकी सपोर्ट में शाना बेशाना नज़र आते हैं। सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं अदनान सियालवी, वो भी अजमल चीमा की सपोर्ट में नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो मोमेंटम बनाया है PTI ने वो कंट्रोल होने में नहीं आ रहा, क्योंकि जो भी दफ्तर इस वक्त इस हल्के में मौजूद है, इस हल्के में जो भी मौजूद हैं दफ्तर जो PTI के मौजूद हैं, उनको साइलेंट नहीं होने दे पा रही। कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई सीनियर लीडरशिप बार बार आ रही है जो हर दफ्तर में चक्कर लगाते हैं। कभी अली मोहम्मद ख़ान आ जाते हैं, कभी जुल्फ़ी बुखारी आ रहे हैं, तो कभी फवाद अहमद चीमा साहब आ रहे हैं। अब हमारे साथ एक जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो अपना यूट्यूबर चलाते हैं, डॉक्टर अमजद अली चीमा साहब, उनसे बात करते हैं। वो डॉक्टर अमजद अली चीमा साहब ऑफिशियल के नाम से उनका यूट्यूब चैनल भी है। उनसे हम इस हल्के के बारे में पूछते हैं कि इस हल्के में क्या पोजीशन है और कौन सी टीम जो पार्टी आगे जा रही है और किसकी क्या पोजीशन है, क्योंकि इन्होंने सर्वे भी किया है। सर्वे कंडक्ट करने से इनके पास काफ़ी गैदरिंग है। इनसे पूछते हैं कि इस वक्त हल्के की क्या पोजीशन है और क्या सूरत हाल जा रही है। जी चीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये हल्का PP-97 बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल इख्तियार कर गया है। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि यहाँ पर उम्मीदवार तो ज़्यादा हैं, लेकिन दो उम्मीदवारों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अफजल शाही हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अजमल चीमा हैं। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि अजमल चीमा 2018 में आज़ाद हसीयत में लड़े थे और आज़ाद हसीयत में लड़ के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही नज़रियाती वर्कर थे, जिसकी वजह से नज़रियाती वर्कर ने उनको वोट दिया और आज़ाद हसीयत में जीत गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो शामिल हो गए। बाद में अभी जब ये रजीम चेंज हुई है, रजीम चेंज के नतीजे में वो मुनर्रफ हो गए और उन्होंने हुकूमत का साथ नहीं दिया, यानी इमरान खान का साथ नहीं दिया। और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के नतीजे में वो मुनर्रफ अरकान में गिने गए और यहाँ पर इस हल्के में दोबारा इलेक्शन हो रहा है। अब मैं आपको ये मौजूदा कैफियत आपको इस हल्के की बता दूँ कि मोटे मोटे जो यहाँ पर गांव हैं, पिंड हैं, ये क्योंकि हल्का सवाए जुमरा सिटी के तमाम देहाती इलाकों पर मुश्तमिल है। और यहाँ के जितने भी गांव हैं बड़े बड़े, जैसे धनौला है, बुर्ज मंडी है, इस तरह गेदड़ी है, कराड़ी है, 112 जिम्बे रामदवाली है और इसके अलावा यहाँ पर 104 जिम्बे भी है। ये गांव नीलियाँ वाला है। ये सारे गांव जो हैं बहुत बड़े बड़े गांव हैं और यहाँ पर धड़ेबंदियाँ हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ धड़ेबंदियाँ हैं और धड़ेबंदियों के नतीजे में यहाँ पर इलेक्शन जीता जाता है और हारा जाता है। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हर गांव में तकरीबन 1-2 गांव के अलावा हर गांव में मेजर धड़े जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। और इसलिए अली अफजल शाही की पोजीशन इस वक्त जो है वो भारी नज़र आ रही है इस वक्त की हद तक, क्योंकि कल मज़ीद ये मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब कल आ रहे हैं यहाँ पर, एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप ये किस तरह एग्ज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे अली अफजल साहब स्वीप करेंगे? उनकी आप ये कैसे एनालिसिस पूरा कर रहे हैं कि ये एनालिसिस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ गाँव के अंदर मैंने सर्वे किया है, मुख्तलिफ़ इंटरव्यू भी किए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे वो चल रहे हैं लोगों के। तो बहुत बड़े धड़े जो हैं, बिरादरियाँ जो हैं, बिरादरी तो ज़ाहिर है ये जाट बिरादरी का हल्का है, जाट बिरादरी के ही सारे उम्मीदवार हैं।
अगर जमात इस्लामी को देखें उनका भी अली अहमद गुराया है, अगर नून लीग को देखेंगे उनका अजमल चीमा है, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखेंगे वो अफजल साई है। और एक बहुत दिलचस्प बात ये है जो हम छोड़े जा रहे हैं, जो एक तीसरा एक यहाँ एक बहुत बड़ा डेंट डालने वाला उम्मीदवार भी है, वो तारक बाजवा है। अब तारक बाजवा बज़ाहिर पीटीआई से पाकिस्तान पीपल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस वक्त वो आज़ाद खड़े हुए हैं। अब किसने खड़ा किया है वो बैठे भी नहीं हैं, वो किसके वोट तोड़ेंगे, उम्मीद यही है कि वो नून लीग के ही वोट तोड़ेंगे। आप जैसे तारक बाजवा की बात कर रहे हैं, वो लास्ट टाइम भी उन्होंने तकरीबन 2000 के करीब वोट लिया था। वो वो पीपल पार्टी के एक्स एमएनए भी रह चुके हैं। आपका कहना है कि पीडीएम उनको बिठा नहीं सकी, लेकिन आप जो ओवरऑल हल्के का बता रहे हैं, आप समझते हैं कि वो धनोला को कवर कर पाएगी पीटीआई जो लास्ट टाइम उधर से तीसरी पोजीशन पे आई थी? देखिए जी, धनोला की इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। वहाँ पे राना बरादरी जो है ना, टोटल अभी कल उनका फंक्शन हुआ है, मैंने वो अटेंड भी किया है, ये सुंदर मार्की के अंदर पूरी की पूरी राना बरादरी ने इत्तेफाक किया है कि हमने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देना है, राना सनाउल्लाह का साथ हमने नहीं देना। इसके अलावा जो अराई बरादरी है वो वाज़े तो नहीं हो रही, लेकिन खुफिया तौर पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। इसके अलावा मियाँ रमज़ान है, एक बहुत बड़ा तगड़ा धड़ा है वहाँ पर, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। इससे पहले 2014 में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं था। इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया है, बल्कि अंदाज़ा किया कि 100% गारंटी है कि धनौला फैसलाबाद का नवाही गांव है, चक जुमरा से ज़रा दूर है, इसी हल्के में वाक़ है। उसके हालात से मैं ज़रा वाक़ हूँ, क्योंकि उसमें मिलर टाउन का एरिया भी बहुत शहरी, फैसलाबाद का शहरी एरिया आता है। मिलर टाउन का भी एरिया आता है, उसमें मिलर टाउन में बारीक सीरिया से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने का इम्कान है। जैसे कि आप डॉक्टर साहब कह रहे थे, यहाँ पे इस जगह पे जो हम यहाँ पे खड़े हैं PP 97 में, इसमें एक फैक्टर और भी आया जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया था ना कि ये सीट हम हार रहे हैं, उससे भी जो मुस्लिम लीग नून के थे जो सपोर्टर थे वो थोड़े से लेट डाउन हुए हैं, उन्होंने वो दिल बर्दाश्त हुए हैं, उन्होंने उस हिसाब से खुल के वो कैंपेन भी नहीं कर पा रहे। लेकिन अजमल चीमा साहब और दूसरे अली अफजल साई साहब, इनकी निस्बत मेरे ख्याल में तो जो चीमा साहब है, अजमल चीमा साहब, उन तक लोगों की रसाई आसान है, बड़े आसानी के साथ लोग उन तक पहुँचते हैं। अली अफजल साई तो लोगों को मिल ही नहीं पाते। ये आपको नहीं लगता कि ये इफ़ेक्ट भी पड़ेगा साइयों को? ये देखें जी, मैंने तो ये महसूस नहीं किया कि वो अली अफजल साहब मिल नहीं रहे। मैंने तो उनको देखा कि गांव-गांव जा रहे हैं, गांव-गांव लोगों को मिल भी रहे हैं। अगर वो फ़र्द महल अगर किसी को नहीं भी नहीं मिलते, लेकिन उनके आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटी के जो बहुत ज़बरदस्त MP MNA है वो इस हल्के की कैंपेन में लगे हुए हैं। कल भी हमने देखा कि डॉक्टर निसार गोज वो हार गए थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं धनौला और मिलर टाउन के एरिया में, अपने एरिया में, क्योंकि उनका एरिया भी कुछ MNA का यहाँ पर मिलता है। तो इसके अलावा जो अली साई हैं वो बज़ाहिर लोगों को आम तौर पर नहीं मिलते, लेकिन वो बड़े बड़े जलसों में वो नुमायाँ तौर पर नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अभी जैसे कि आप कह रहे हैं कि जी यहाँ पे अली अफजल साई का जो दुनिया न्यूज़ का सर्वे हुआ, जो किस्मा न्यूज़ का सर्वे हुआ, जो आपके चैनल ने सर्वे किया, उसमें भी यही 17 से 25% के दरमियान जो रेटिंग थी वो अली अफजल साई की ज़्यादा थी। लेकिन जो रिसेंटली आसम नज़ीर के आने से, ठीक है, और अदनान सियालवी साहब के जो उनका मीडिया सेल है एक्टिव होने से, आज़ाद अली तबस्सुम जो खुल के सामने आए हैं अजमल चीमा के, क्या आपको नहीं लगता कि वो इस मार्जिन को कवर कर पाएंगे? मैं आपको बताता हूँ जी, ये जो आज़ाद तबस्सुम की आपने बात की है ना, वो पहले से ही खुले नहीं हैं, शुरू से ही खुल के सामने नहीं आए। वो उनके साथ हैं, लेकिन वो उनके साथ नहीं हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वीलॉग किया है उनकी शमसी बरादरी, यानी ओड बरादरी, चंगड़ बरादरी से, जो इसको शमसी बरादरी भी कहते हैं। वो उन्होंने कहा कि हमारा इस हल्के में 20,000 वोट है, जो 20,000 का 20,000 वोट जो है वो इमरान खान को डालने जा रहा है। हमने मुतफ़िका तौर पर ये फैसला किया है कि इस वक्त हमने वोट जो है वो इमरान खान को देना है, इसलिए आज़ाद अली तबस्सुम वो इनकी हिमायत में नहीं है। आप कह रहे हैं जैसे ये नहरा वाला और ओडचक की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली वहाँ पे अली अफजल साई ने एक बहुत बड़ा डंट डाला है, उसमें कोई शक नहीं। उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि आज़ाद अली तबस्सुम का रोल है कि उस वजह से हुआ है, लेकिन ये मैं आपकी बात के साथ सहमत हूँ, मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि वहाँ पे देख लें, या नीलिया वाले देख लें, या ये बुर्ज मंडी देख लें, मोलम वाली, जो ऐसा चेक है कि जिसके बारे में कहा जाता था कि ये अजमल चीमा का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो ऑलमोस्ट 95% जो है अली अफजल के पास चला गया। इसी तरह आप शीरीवा उधर आ जाएं, क्या उसका नाम है, वापडा सिटी,
वापडा सिटी आए हैं तो वहाँ पे भी यही सिचुएशन है, ठीक है। और लतीफ़ गार्डन वाली भी साइड पे भी यही माहौल बना पड़ा है। और आप ये बताएं कि जो चंदियाँ तलावा है, छोटी बड़ी और ये दूसरा है करारी, छोटी और बड़ी करारी, वहाँ पे क्या पोजीशन है? क्योंकि वहाँ पे आपका सर्वे काफ़ी रहा है। मैंने करारी का कल ही विज़िट किया है। वहाँ पर जितने भी दड़े हैं ना, वो चौधरी जमशेद है वहाँ पर, वो औलख साहब हैं वो भी, वो ज़फ़र साहब हैं वो भी, ये सारे के सारे मजबूत दड़े हैं। वो गुम्मन बरादरी वहाँ पर बहुत मशहूर है, जो पहले इनके साथ नहीं थी, लेकिन इस वक्त जो है वो वहाँ पर ये जंडावाला से, जंडावाला की बात कर रहा हूँ, जंडावाला में वो इस वक्त जो है ना वो जंडावाला या जंड वाला है, वो पूरे की पूरी तीनों चारों बरादरियाँ जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अली अफजल शाही की हमायत कर रही हैं। इसके अलावा आप आ जाएँ, ये अभी आपने जिक्र कर दिया है, वाक़े वाला का जिक्र करना ज़रूरी था। वाक़े वाला भी एक बहुत बड़ा गांव है, चंदियाँ तलावा के साथ ही है। चंदियाँ तलावा में पहले हालत ज़रा कमज़ोर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, नून लीग आगे थी, लेकिन इस वक्त जो है ना 2-3 दड़े टूट कर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लग चुके हैं। इसी तरह वाक़े वाला में भी गो एक बहुत बड़ा धड़ा अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं लगा, उसके साथ बातचीत चल रही है। 2 दिन के अंदर अंदर उम्मीद है वो भी अगर टूट के इधर लग गया तो अली अफजल शाही की पोजीशन जो है वो बहुत मजबूत तरीके से सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल। आप लोगों ने अब तक जो सर्वे था उसके हमने आपको सूरत हाल बताई है।